बरसात हो उस दिन बरसात के जल वाला यह उपाय जरूर करें। कुछ ही दिनों में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हर मनोकामना होगी पूर्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। यह एक ऐसा उपाय है जो कि केवल और केवल आषाढ़ के महीने में ही किया जाता है। और महाराज अभी आषाढ़ का पवित्र महीना ही चल रहा है, और यदि आप भी इस उपाय को सही विधि से और पूरे नियम के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी और आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। और जीवन में यदि कोई दुख और परेशानी भी चल रही हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और महाराज यदि यह उपाय आप भी हमारे बताए अनुसार ध्यान पूर्वक करेंगे तो निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूर्ण होगी। तो आखिर यह उपाय किसको करना है, कब करना है, किस स्थान पर करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज सबसे पहली बात यह है कि ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसको करने के बाद आपको कुछ ही समय में इसका असर दिखाई देगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने इस उपाय को किया है और भोलेनाथ मुझसे प्रसन्न भी हुए हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अच्छे से सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है। तो आखिर ये बरसात के पानी वाला उपाय कैसे होता है, इसका क्या लाभ होता है? देखिए, ये जो उपाय हैं ये बिल्कुल ही अलग उपाय हैं और बहुत ही खास ये उपाय हैं। तो महाराज इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आषाढ़ के बाद ही सावन का महीना आता है और आषाढ़ के महीने में ही पानी आना शुरू हो जाता है और सावन के महीने में तो बहुत ही अधिक बारिश होने लगती है। अब महाराज ये जो पानी गिरता है, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पानी से भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न भी हो सकते हैं? आपने कई जगह ये बात सुनी होगी कि बरसात का जो पानी होता है वो काफी अधिक शुद्ध होता है, बहुत अधिक पवित्र होता है। और यदि हम इस पानी को किसी भी पात्र में झेल लेते हैं या इसे इकट्ठा कर लेते हैं तो हम इस पानी को पी भी सकते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत अधिक शुद्ध होता है। हमारे घर में जो पीने का पानी रखा हुआ होता है उससे यह पानी कई अधिक गुना पवित्र होता है। तो इसी जल से आपको यहाँ पर बरसात के जल वाला ये उपाय करना है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसे अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो देखिए महाराज, ये वाला जो उपाय है इसे आप तब कर सकते हैं जब आषाढ़ के महीने में पानी गिर रहा हो। अब आषाढ़ के महीने में पानी जरूर गिरता है, फिर चाहे ये पानी 2-3 दिन छोड़कर गिरे। कई बार तो आषाढ़ में लगातार बरसात होती भी है। तो जिस भी दिन बरसात होगी, बारिश होगी, इस आषाढ़ महीने में उसी दिन आपको ये आषाढ़ महीने के जल वाला उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको जिस भी दिन इस आषाढ़ महीने में बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, तो उसे आपको झेल लेना है। किसी भी पात्र में आपको ये जो जल है इसे झेल लेना होगा। देखिए महाराज, जिस तरह से आप सुबह सुबह किसी भी लोटे को अपने मटके से आसानी से भर सकते हैं, उसी तरह से आपको ये पूरा लोटा जल बरसात की बूंदों से भरना होगा। अब ये जो जल है, यानी कि जो बरसात का जो जल है, इसे आप 2 तरीके से इकट्ठा कर सकते हो। पहला तो आप इस जल को जब भी बरसात होगी और यह जल किसी छत से होकर आएगा और फिर वहां लगे पाइप से होकर आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि उस छत पर ज्यादा लोगों के पैर ना पड़ते हो, यानी कि छत पूरे तरीके से शुद्ध होनी चाहिए। तब जाकर के आप इस बरसात के जल को छत से होकर आने वाले पानी के माध्यम से झेल सकते हो। अब देखिए महाराज, सभी की छत यहाँ पर पवित्र नहीं होती है, तो इससे अच्छा आप दूसरे तरीके से पूरा शुद्ध जल झेल सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे कि आप जो जल का पात्र लेंगे तो इसे सबसे पहले तो अच्छे से साफ कर लेना है। तो ऐसा आपको क्या करना है जिससे कि आपका ये जो पात्र होगा ये आसानी से भर जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी दिन आपके वहां पर बरसात हो, जिस भी समय आपके वहां पर पानी गिरे, उस दिन आपको कोई भी एक पात्र, चाहे वह कोई लोटा हो, कोई गिलास हो, उसे आपको खुले आसमान में बादलों के नीचे रख देना है। अब जब तक आपके वहां पर बरसात हो रही है उस समय आपको यह पात्र अपनी छत पर रख देना है।
जिससे कि यह पात्र आसानी से भर सके। यानी कि आपका यह जल का पात्र पूरा भर जाएगा, तो जब तक आपका यह पात्र भर जाए उसी समय आप ये उपाय कर सकते हो, अन्यथा फिर नहीं कर सकते हो। क्योंकि महाराज ये जो ऊपर से गिरने वाला जो जल होता है, यानी कि बरसात का जो जल होता है, ये बिल्कुल पवित्र होता है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो पहला कार्य आपका यही रहेगा कि जो भी ऊपर से पानी गिर रहा है, इसे आपको किसी भी तरीके से आपको झेल लेना है, इकट्ठा कर लेना है। जैसे ही आपका यह पात्र जल से भर जाएगा, जैसे कि बरसात सुबह सुबह हो रही है, या फिर दिन में बरसात हो रही है, या फिर रात के समय बरसात हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रात में भी बरसात हो रही है तो आप रात में भी अपना ये पात्र अपनी छत पर रख सकते हो और अपने इस पात्र में ये बरसात का जल इकट्ठा कर सकते हो। तो रात के समय में भी अगर बारिश हो रही है तो उस समय भी आप अपने इस पात्र में जल इकट्ठा करके रख सकते हो। आप चाहे तो कोई बड़ा घड़ा भी अपनी छत पर रख सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा बूंदें उसमें गिरेगी और वह जल्द ही भर जाएगा। फिर आप अपने उस लोटे को उस पात्र में डाल करके अपने लोटे को पूरा भर सकते हैं। तो आप रात में भी ये जल भर सकते हैं या फिर सुबह के समय में भी ये जल भर सकते हैं, तब भी ये जो जल है पूरे तरीके से शुद्ध ही माना जाएगा। तो ध्यान रहे कि इस पात्र में केवल और केवल ऊपर का जल ही होना चाहिए, किसी अन्य प्रकार का जल नहीं होना चाहिए, ना ही आपके मटके का जल होना चाहिए। इसीलिए जो पानी ऊपर से आया है, जिसे भगवान शिव ने बरसाया है, क्योंकि आषाढ़ और सावन का जो महीना होता है ये विशेषकर भगवान शिव का ही होता है। तो आषाढ़ का महीना भी आप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इस महीने में भी बहुत अधिक बारिश होती है। हालांकि इस महीने में गर्मी भी बहुत ही अधिक होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ये लोटा है, इसे बरसात के जल से अच्छे से भर लेना है। तो जैसे ही आपके इस पात्र में ये जल इकट्ठा हो जाता है, तब आपको उपाय करना है। उपाय के लिए आपको सुबह सुबह ही इस जल को तैयार कर लेना है। आप चाहे ये जल रात में इकट्ठा कर रहे हो या फिर सुबह में इकट्ठा कर रहे हो, आपको इस जल को सुबह तक तैयार करके रख लेना है। तो आपको मात्र ये एक लोटा जल तैयार कर लेना है, करके रख लेना है। अब जैसे ही आप अपना ये एक लोटा जल भर के रखते हो, इसी के साथ में आपको अपनी बेलपत्र भी रखनी होगी। तो आपको बेलपत्र भी लेनी है, और साथ में यदि चावल का दाना मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आपको ये एक लोटा जल भर के रखना है। तो ये एक लोटा जल बरसात के जल से भरना है, यानी कि बरसात का जो जल है, ऊपर का जो पानी है, उसी से आपको इस पात्र को पूरा भरना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र भी लेनी है, और इसी के साथ में आपको एक चावल का दान भी लेना है। आप चाहे तो एक से अधिक चावल के दाने भी ले सकते हैं, कम से कम आपको एक चावल का दाना तो लेना ही है। देखिए, ये जो उपाय है, इस उपाय में आप भगवान शिव को बहुत ही आसानी से और बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न कर सकते हैं। अब देखिए महाराज, आपको क्या करना है कि ये जो एक लोटा जल है, एक बेलपत्र है और एक चावल का दाना है, इन्हें किसी भी दिन लेकर के आपको पहुंच जाना है। आपके आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां पर। अब देखिए, यदि आपके वहां पर जिस दिन पानी आया है और उस दिन एकादशी हो, तो फिर आपको अपने साथ चावल का दाना नहीं लेकर के जाना है। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और जिस दिन बरसात हो उस दिन इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है, आपके आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है वहां पर। अब देखिए महाराज, कुछ लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं, सीधे से भगवान शिव के मंदिर में जाते से ही अपने उपाय को करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप शिव मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के वहाँ पर अपना माथा टेकना है। अर्पित करना, आपने पात्र में इकट्ठा किया हुआ था इस पानी को, जल को, सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। फिर आपको अपनी बेलपत्र चढ़ाना है, डंडी का मुख आपको अपनी ओर रखना है। इसके बाद आपको जो चावल का दाना आप लेकर के आए थे, इसे भी आपको बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी से बोलना है। जिस भी काम के लिए आप अपना उपाय कर रहे हो, उस काम को आपको पूर्ण करने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है, और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें तो आपको कुछ भी नहीं बोलना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। 2 मिनट तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगा